Exercise 10.2, question number 3. Evaluate without using calculator. Question number 3, part 4. Sec 55 degree over cosec 35 degree plus sine 48 degree over cos 48 degree. इसे evaluate करना है without using calculator. देखिए, अगर हम ऐसे लिखें 90 में से 35 माइनस करें, ये कितने होंगे? 90 में से 35 माइनस करेंगे तो ये 55 बचेगा. क्या बचेगा? 55 बचेगा. तो ये हमने को रेशोज वाली जो टेक्निक पढ़ी है कि भाई अगर 90 में से कोई भी एंगल माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे सेक है तो आंसर में क्या आएगा? कोसेक आएगा. आंसर में क्या आएगा? कोसेक. इसी तरह यहाँ हम अगर 90 में से 35 माइनस करें तो आंसर में आएगा कोसेक, और जो एंगल हम माइनस कर रहे हैं वही एंगल यहाँ पे आएगी, वही एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे. जैसे ये देखें, सेक 90 में से थीटा हमने माइनस किया तो कोसेक थीटा, यानी कि जो एंगल माइनस कर रहे हैं वही कोसेक के साथ लिख रहे हैं. तो ये जो सेक है, सेक 55 है, ये इक्वल हो जाएगी किसके? ये इक्वल हो जाएगी कोसेक 35 के. तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोसेक 35. इसकी जगह हम लिखेंगे कोसेक 35 डिवाइडेड बाय, ये लिखेंगे सेम, और यहाँ पे कुछ ऐसे करना है कि हम क्या लिखेंगे? साइन में से, देखें यहाँ 55 है तो 90 में से 35 माइनस कर रहे हैं. इसी तरह यहाँ पे 42 है तो हम क्या करेंगे? 90 में से 42 माइनस करेंगे. यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ. यहाँ लिखेंगे हम साइन 90 में से अगर हम 42 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस 42. तो यहाँ पे लिखना है कॉस 42 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 42. कोसेक 35 को कोसेक 35 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1, और cos 42 को cos 42 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1. 1 को 1 से ऐड करेंगे, इसका आंसर आएगा 2. क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 5. 2 sin 56 over cos 34 degree minus cot 37 degree over cos over tan 53 degree minus 2 radical 2 sin 45. इसे हम सॉल्व करेंगे. तो आसान सी टेक्निक है. क्या करना है कि अगर साइन है, साइन में से हम माइनस करें, साइन 90 में से अगर हम माइनस करें 34 तो आंसर आएगा 56. पहले ऐसे लिखना है, फिर नीचे लिखेंगे हम सेम, माइनस यहाँ पे लिखेंगे कॉट 90 डिग्री में से अगर हम 53 माइनस करें तो आंसर आएगा 37. नीचे ये लिखेंगे हम सेम, और ये माइनस का रेडिकल 2 लिखेंगे सेम. साइन 45 जो है वो इक्वल होता है 1 बाय रेडिकल 2 के. अब देखिए, ये जो साइन है, साइन की 90 में से कोई भी हम एंगल माइनस करेंगे तो आंसर में इसका को रेशो आएगा. साइन का को रेशो क्या होता है? cos 34 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 34 डिग्री, ये सेम लिखेंगे. इसी तरह यहाँ 10 है, 10 का को रेशो क्या आएगा? और कॉट का को रेशो क्या आएगा? 10 आएगा. तो यहाँ लिखेंगे कॉट का को रेशो 10, और जो एंगल माइनस कर रहे हैं वो एंगल यहाँ पे लिखेंगे 53 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, 53 डिग्री. रेडिकल 2 से डिवाइड करेंगे, -1 आएगा. अब cos और cos दोनों सेम है, cos का टेबल cos पे 1 टाइम लगेगा तो ये 1 बचेगा. ये तो डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ये 10 53 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, और ये -1. अब 2 -1 -1
ये माइनस का टू में से प्लस का टू जाएगा तो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट cos 45 minus theta is equal to 1 by radical to cos theta plus sin theta। हमें ये प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए ये एक फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा वाला। इसे कहते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं कि cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे। तो देखें क्या करते हैं। यहाँ पे जो अल्फा है 45 है और जो बीटा है वो थीटा है, यानी कि बीटा की जगह थीटा है और अल्फा की जगह 45 है। तो अल्फा की जगह हम रखेंगे 45 और हम बीटा की जगह रखेंगे थीटा। अब देखें, याद कर लें कि cos 45 जो है वो इक्वल होता है 1 बाय रेडिकल 2 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बाय रेडिकल 2 और cos थीटा लिखेंगे सेम। साइन 45 का वैल्यू भी 1 बाय रेडिकल 2 होता है और ये 1 बाय रेडिकल 2 हो गया तो क्या बचेगा साइन थीटा। अब 1 बाय रेडिकल 2 1 बाय रेडिकल 2 दोनों सेम है तो इनको हम कॉमन एक दफ़ा लिखेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस phi वेयर थीटा एंड phi और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें ये प्रूफ करना है, सॉरी हमें ये जो है एक्सप्रेशन जो है इसको हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए एक मेथड है, वो ये है कि 15 को और 8 को लेट 15 को हम लेते हैं r cos थीटा के बराबर लेंगे और 8 को r sin थीटा के बराबर लेंगे फाई के, क्योंकि ये थीटा पहले से मौजूद है तो यहाँ पे हम इसको हम फाई से जो है ना डिनोट करेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 15 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 225 और आर स्क्वायर होगा कास का स्क्वायर कास स्क्वायर 5। इसी तरह 8 का जो है स्क्वायर होगा वो होगा 64, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर होगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर और 5 रहेगा सेम। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 225 को और 64 को ऐड करेंगे और आर स्क्वायर कास स्क्वायर साइन स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर इन दोनों को भी ऐड करेंगे, यानी कि इनकी लेफ्ट साइड्स और इनकी राइट साइड्स को ऐड करेंगे। ओके, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये क्या होगा 289 और आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा कास स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। ये है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी जो है ये 1 के इक्वल होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना। इसी तरह बस थीटा की जगह यहाँ पे 5 है, इससे कोई मसला नहीं होता। साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा और यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा और ये 289 आर वन द आर। अब आर स्क्वायर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रेडिकल लगाएंगे, रेडिकल ऑन बोथ साइड। आर स्क्वायर का रेडिकल आर होगा और 289 का जो रेडिकल होगा वो होगा 17। ये हमें आर मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें जबकि ये जो क्वेश्चन था हमें इसको एक्सप्रेस करना था इसमें, तो क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे हम 15 लिखेंगे 15 और 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। इसकी जगह हम लिखने हैं 15 की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15 की जगह हम लिखेंगे जो हमने सपोज किया था, जो हमने
15 को लिया था बराबर, 15 को हमने बराबर लिया था आर कास थीटा के, ये देखें, और 8 को लिया था आर साइन थीटा के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 की जगह लिखेंगे आर कास फाइव, और ये साइन थीटा हम लिखेंगे सेम। इसी तरह 8 की जगह लिखेंगे आर आर साइन थीटा, आर साइन फाइव और कॉस थीटा। अब यहां से हम आर को कॉमन निकालेंगे। जब आर को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, कॉस फाइव साइन थीटा प्लस साइन फाइव कॉस थीटा, ये इक्वल हो जाता है, ये फार्मूला बन गया कौन सा वाला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला बन गया। इसको पहले हम रीअरेंज करते हैं। पहले मैं साइन लिखता हूँ, साइन थीटा कॉस फाइव और कॉस थीटा साइन फाइव, ये साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला बन गया। तो ये इक्वल होता है इसके साइन अल्फा का मतलब है यहाँ पे थीटा प्लस बीटा का मतलब है फाइव, यानी कि ये फार्मूला बन गया। हम इसको इस फार्मूले में बंद करेंगे। हमने को इस क्वेश्चन को वन को इसमें एक्सप्रेस कर दिया। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। इसे भी हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आर साइन थीटा प्लस फाइव। तो इसके इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, साइन के आगे जो इसका कोफिशिएंट है और कॉस के आगे जो कोफिशिएंट है, इसको हम लेंगे। सपोज करेंगे कि ये इक्वल है आर कॉस फाइव के, और 1/2 जो है ये इक्वल है आर साइन फाइव के। अब क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे। इसको स्क्वायर करेंगे, रेडिकल 3/2 को स्क्वायर करेंगे, और आर कॉस फाइव को भी स्क्वायर करेंगे। इसको भी हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। ओके, अब क्या करना है, स्क्वायर ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 का रेडिकल हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये होगा आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर और कास का स्क्वायर, यानी कि आर को अलग से स्क्वायर देना है, कास को अलग से स्क्वायर देना है। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। आर को स्क्वायर देंगे और साइन को भी हम स्क्वायर देंगे। अब दोनों को, इन दोनों जो है ना टर्म्स को हम ऐड करेंगे। 3/4 को 1/4 से ऐड करेंगे, और राइट साइड को इस राइट साइड से ऐड करेंगे। आर स्क्वायर कास स्क्वायर 5 को आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 से ऐड करते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर 5 प्लस आर को बाहर निकाला, कास स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 5, ये आइडेंटिटी है, ये 1 के बराबर होती है। अब इसकी एलसीएम लेंगे। देखें, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, और ऊपर वाले जो हैं उनको हम ऐड करेंगे। 3 + 1 4, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम लगेगा। आर वंदा आर, आर स्क्वायर का रेडिकल निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडिकल ऑन बोथ साइड। स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, 1 का रेडिकल क्या होगा, 1 का रेडिकल 1 होता है। अब क्या करना है, हम ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये लिखेंगे दोबारा यहाँ पे, 2 रेडिकल 3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। ओके, ये लिखा। अब क्या करेंगे, इसकी जगह जो हमने इसको सपोज लिया था, हमने इसको किसके सपोज लिया था, इसको हमने लिया था आर कास फाइव के। यहाँ लिखते हैं आर कास फाइव, और ये लिखेंगे साइन, साइन को हम लिखते हैं सेम, साइन को हम लिखते हैं सेम, और 1/2 को हमने लिया था बराबर किसके, आर साइन फाइव के, आर साइन फाइव, और कॉस थीटा हम लिखेंगे सेम। अब इसमें से हम आर को कॉमन लेंगे। जब हम आर को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आर कॉस थीटा, आर कॉस, आर को कॉमन लिया तो कॉस 5 बचा। पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस 5, और इसी तरह कॉस थीटा को पहले लिखेंगे और साइन 5 को बाद में लिखेंगे।
ये फार्मूला बन रहा है। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये वाला फार्मूला बन रहा है। देखें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा के बाद होता है कॉस बीटा, और प्लस पहले होता है कॉस अल्फ़ा, प्लस के बाद पहले होता है कॉस अल्फ़ा और बाद में होता है साइन बीटा। देखें, ये फार्मूला कुछ इस तरह सा है, इस तरह से बना हुआ है। देखें, पहले साइन फिर कॉस, उसके बाद कॉस, कॉस के बाद साइन, ये पहले साइन कॉस फिर कॉस उसके बाद साइन, यानी कि ये फार्मूला बन रहा है। ये इक्वल होता है इसके। तो ये इसे हम कहेंगे अल्फ़ा, इसे कहेंगे बीटा। तो इसको इसके यानी कि इस फार्मूले में बंद करेंगे तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा की जगह रखेंगे थीटा और बीटा की जगह रखेंगे फाई। ओके। अब ये जो आर है, ये आर हम बाहर कॉमन लेंगे। आर जो हमने निकाला था, आर हमने लिया था, आर का वैल्यू है 1। आर का वैल्यू 1 है तो यहाँ हम लिखेंगे 1। साइन इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आर साइन थीटा प्लस फाइव में एक्सप्रेस कर दिया।